बेशक बेशक, सुभान अल्लाह एक चीज सुभान और अल्लाह। बता दूं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को ऊंचा बना देते हैं। कुछ तो करो, कुछ तो करो जिंदगी में। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए आज लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं, कुरान के पीछे, इस्लाम के पीछे, तुम्हारे नबी की शरीयत के पीछे, मसलक के आला हजरत के पीछे। किसी तरह मिटा दो कुरान को, किसी तरह उखाड़ के फेंक दो इस्लाम के पौधे को। ये तो गैबी ताईद है इस दीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जितना मिटाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, बेशक जोर से बोलो भाई। बेशक। हाँ, बढ़ता चला जा रहा है। मिटने वाला नहीं है इस्लाम, और ना कुरान मिटेगा ना इस्लाम मिटेगा। इससे तो बाकी रहना ही, ये कंपलसरी बाकी रहना है। एकदम पक्की बात है ये। कितने आए कुरान को मिटाने के लिए, मक्के में भी पैदा हुए तब ना मिटा कुरान, अमेरिका में पैदा हुए तब ना मिटा कुरान, तुम्हारे हिंदुस्तान में भी कितने निकल निकल के आए, आज उनके नाम खत्म, उनके निशान खत्म, उनकी बीबियां निकल के भाग गई, बेटियां निकल के भाग गई, बेटों ने ठुकरा दिया, भाइयों ने ठोकर मार दी, खुद कुत्ते बन गए। पूरी दुनिया समझ कर रह गई कि यह कुरान किसी के बाप की किताब होती तो मिट जाती, कलाम तो खुदाए पाक का है ना, मिटने वाला नहीं है। ना कुरान मिटेगा ना इस्लाम मिटेगा। आपने पढ़ा नहीं था, एक राइटर था अमेरिका का, जिसने 1 या 2 साल नहीं, तकरीबन 13 साल तक इस्लाम के खिलाफ भौंका था। 13 साल तक कहता रहा इस्लाम झूठा, कुरान झूठा, मुसलमानों का नबी झूठा, माज़अल्लाह। अगर अभी ना देखा आपने, चंद साल गुजरे, तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, कलमकार भी था, मीडिया पहुंच गई, कैमरे लगा दिए क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब आज तक तो कहते थे कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, नबी झूठा, और अब कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहे हो उस नबी जैसा कोई इंसान नहीं, अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं। क्या हो गया तुम्हें? रोने लगा मीडिया के सामने, आंसू साफ करके चेहरे से बोला, सुनो मेरी बात, आज तक सिर्फ लोगों की जबान से सुना था मैंने, एक किताब पढ़ी है मैंने, जिसको पढ़ता पढ़ता उस पैगंबर की जिंदगी को मैं मदीने तक आ गया। और जब मैं पढ़ता पढ़ता मदीने में दाखिल हुआ तो फिर पढ़ता पढ़ता मदीने में यहां तक पहुंचा कि हुजरे आयशा तक आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं उस नबी के मकान तक आया तो मैंने देखा कि वो पैगंबर जिसकी खातिर रब ने सारी कायनात को पैदा किया, उस नबी का हुजरा ऐसा है कि जब वो अपने कदम फैलाते हैं ना तो उनका सर दीवार में टिकता है, और जब अपना सर जमीन पर रखते हैं तो उनका कदम पाक दीवार में टिकता है। खजूर की छाल का उनका गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, और एक यानी के बोसीदा उनका यानी के चादर, और उसी में लिपट के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो। मगर उनके कमरे पर जब मैंने गौर किया तो कोई फर्श नहीं है कमरे पे, मिट्टी का फर्श यानी कि मिट्टी, और उसमें भी कंकर और पत्थर बिछे हुए, धूल है, मिट्टी है, हर तरफ से गर्दो गुबार में रहता है वो पैगंबर। मैंने जब नजर डाली तो इसी चीज पर मैंने तो कलमा पढ़ा, और मैं कलमा पढ़ के उस मोहम्मद का गुलाम हो गया कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, खत्म हो गया होता, सच्चा है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर मस्जिदों के मीनारों में, अजानों में अल्लाह के नाम के साथ उस पैगंबर का नाम लिया जा रहा है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनिए मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, लोग चारों तरफ से डटे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने, तुम्हारे नबी की साथ पर उंगलियां उठाने, कुरान पर उंगलियां उठाने। अब हमारी जरूरत पड़ी है कि हम मैदान में आए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक, और अपनी औलाद को सच्चा मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। अपनी औलादों के सुबह शाम पर नजर रखो,
कहाँ जाता है बेटा, किधर जाता है बेटा, क्या करता है बेटा, कहाँ बैठता है बेटा, किससे बात करता है बेटा, कभी नजर रखी है आपने, कभी अपनी औलाद के बारे में सोचा है आपने? यार बिला वजह आज तक अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली का नाम थोड़ी ना लिया जाता है। कुछ तो किया है उन्होंने, और कितना किया है उन्होंने। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ जरा, एक बात और बता दो, हाथ उठाओ, पूरी ताकत से बोलो। हजरत उमर फारूक आजम के बाद जब दफन हो गए मुस्तफा जान रहमत के मजार में, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी का दौर आया। हजरत उस्मान गनी ने एक रुक्का लिखा, बड़ी गौर से सुनिएगा। और रुक्का लिखा, और रुक्के में लिखा ये सहाबा के नाम के मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। पढ़ा सहाबा किराम ने रुक्के को, पढ़ने के बाद वो रुक्का हजरत उमर की बेवा तक पहुंचा, वो निकाह के लिए आमादा हो गई। ठीक है, निकाह हुआ। जैसे ही दुल्हन बनकर ये उस्मान गनी के घर में आई, कुछ ही दिन गुजरे थे निकाह को, सामने बैठे थे मियां बीवी। हजरत उस्मान गनी की ये बीवी सामने आई और आकर कहा, उस्मान मैं आज तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा क्या? बोले मर्द 3 वजहों के तहत औरत से निकाह करता जी। नंबर 1 हसीन हो, नंबर 2 जवान हो, नंबर 3 वो दौलतदार हो। मैं तो जवान भी नहीं हूं, हसीन भी नहीं हूं, दौलत वाली भी नहीं हूं, तुमने मुझसे किस वजह से निकाह किया? जवाब दो। इतना जब कहा तो उस्मान गनी की चीख निकल गई, इतनी जोर से रोए कि उस्मान गनी की बीवी आगे बढ़ी और अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया। साफ करके कहा, उस्मान रो मत, बात का जवाब दो, किस लिए ख्वाहिश की तुमने निकाह करने की, निकाह किया मुझसे? हजरत उस्मान गनी का जवाब सुने आप। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी बोले, जानता हूं दौलतदार नहीं हूं, हुस्न भी नहीं है, जवानी भी नहीं है, और मैंने इन तीनों वजहों के तहत आपसे निकाह भी नहीं किया। फिर क्यों किया? कहा मैं सर से लेके पांव तक उमर बिन खत्ताब को जानता हूं कि वो क्या थे, मगर एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, उसको समझने के लिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा। क्या इस बात को हजरत उमर की बीवी बता सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं बता सकता। क्या है वो बात? कहा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो हमारे बीच में रहते थे तो उनके चेहरे का रंग अलग होता था, मगर जब वो अपने घर से निकल के आते और मैं हजरत उमर का जब चेहरा घर से दरवाजे से निकलते देखता था तो उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल अलग होती थी और उनके हुस्न पर 4 चांद लग जाते थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उनके चेहरे की रंगत घर से निकलते हुए क्यों अलग हो जाती थी? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। इतना जब कहा तो रोने लगी उमर की बेवा। हजरत उस्मान गनी ने सर पे हाथ रख के कहा, रो मत, बात का जवाब दो। कहा तुमने ये पूछकर उस्मान मुझे उमर की जिंदगी की याद दिला दी। कहा मतलब? कहा सुनो, हजरत उमर सिर्फ तुम्हारे बीच में ही लाजवाब नहीं थे, वो अपने घर में भी लाजवाब थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से, जिंदाबाद, जोर से। आज मैं मिंबर पे आता हूं तो फिर मेरी यानी के जोरे बाजू का कोई ठिकाना नहीं होता, जबान दराजी का कोई ठिकाना नहीं होता, मगर मैं घर क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, अपनी बस्ती में क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, मैं खलवत में क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, मगर क्या शान है फारूक आदम की। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह, क्या शान है फारूक आदम की। खुदा की कसम सुनो, रोने लगी, आंसू साफ करके कहा, सुनो 3 काम ऐसे थे उमर के जिनको मेरे अलावा उस्मान कोई नहीं जानता। कहा इसीलिए तो निकाह किया है तुमसे, 3 वजह से निकाह करता ना मर्द। कहा हाँ, हुस्न वाली हो, दौलत वाली हो, जवान हो। मैंने इन तीनों वजह से ना किया, उन 3 वजहों को समझने किया है, वो तुम बताओगी। कहा सुनो, पहली वजह तो ये है, कुरान पढ़ते थे उमर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। कहा कुरान पढ़ते थे रात के एक हिस्से में हजरत उमर, और मैंने देखा है जब उमर कुरान पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहता था, दाढ़ी तर होती थी, उनका सीना तर होता था, उनका दामन तर होता था। मैं देखकर उमर के हाल को रोने लगती थी, और जब कुरान की तिलावत से फारिग होते तो अपनी औलाद को बैठाते थे उमर सामने, और अपने बच्चों को बैठाकर इस्लाम सिखाते थे उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुस्तफा की जिंदगी बताते थे उमर। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद के मुंह में रसूल पाक का इश्क घुट्टियों में डाल डाल के पिलाते थे उमर, और सिर्फ ये कहते थे तुम्हारी जिंदगी भी रसूल है, तुम्हारी मौत भी रसूल है। तुम्हारी जिंदगी उसी रसूल के तरीके पर होगी तो जिंदगी लाजवाब है, आपकी मौत भी लाजवाब है, और अगर उससे हटके है तो फिर जिंदगी लाजवाब नहीं हो सकती। तरबियत का असर देखा आपने, औलाद सच्ची थी। मुल्क शाम हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में एक काफिला निकला था तिजारत को, आपके दोनों बेटे काफिले में गए। एक महीना तिजारत के बाद जब काफिला मदीने आया तो हजरत उमर बाहर चले गए मदीने के अपने बच्चों को लेने। देखा तो मदीने वालों की पोटली छोटी थी और बेटों की पोटली बड़ी थी। हाथ पकड़ के ले तो आए घर में, मगर घर में बच्चों ने जैसे ही पानी पीना चाहा, कहा बाद में पीना, पहले मेरी बात का जवाब दो। मदीने वालों के साथ में थे, कहा जी पोटली तुम्हारी भी मुल्क शाम से है और उनकी भी, माल तुम्हारी पोटली में ज्यादा क्यों है? मदीने वालों की पोटली छोटी और तुम्हारी बड़ी, वो भी वही थे तुम भी वही थे, वजन तुम्हारा ज्यादा क्यों? एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, गौर से सुनो। तुमने कभी अपने बेटों से पूछा कर रात कहां थे? कहां से लाख रुपया कमा के लाए? कहां से उठाया? कहां ब्याज लिया? कहां सूद लिया? कहां हराम लिया? कहां से नाजायज किया? किसका दिल दुखाया? कहां चोरी की? कहां डकैती की? कभी पूछा औलाद से? ना औलाद से पूछा तूने और ना खुद अपने जमीर पे कभी हाथ रखा है तूने। एक जुमला दे रहा हूं, है तो तल्ख, मगर सुन लो उसे, इसलिए कि जो जख्म पकड़ के दबा के तुम्हारा मवाद निकालता वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, तुम्हारा जख्म ठीक करके तुम्हें जवान करना चाहता है। आज जो हमारे बेटे, हमारी जवान बेटियां तकरीबन 1000 गैरों की गोद में बैठी हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं जवान, बूढ़े बच्चे अच्छे से जानते हैं, वो तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों की गोद में चली गई। मैं सवाल करना चाहता हूं, यानी कि इस महफिल में आने वाले मुस्तफा जान रहमत के गुलामों से, बच्ची माँ के पेट में 9 महीने रही, माँ ने अपने शिकम का खून दूध की सूरत में कतरा बना बना के 2 साल तक अपनी बच्ची के मुंह में टपकाया। बच्ची जवान हुई, परवरिश हुई, तुमने खिलाया पिलाया, गोद में ले लेकर लोरियां दी। जब 30 साल की हो गई जवान बेटी, तो आज वो वीडियो बना के वायरल करती है और कहती है मुझे बाप से जान का खतरा, मुझसे माँ से जान का खतरा, मुझे भाई से जान का खतरा, मैं तो निकाह इसी से करूंगी, मैं तो शादी इसी से करूंगी। अब वो ये नहीं देखती कि ये गद्दार है, मक्कार है, इस्लाम का बागी है या गैर है, कौन है ये, उसे कोई पता नहीं है। बस इश्क हो गया उसे, प्यार हो गया उसे, मोहब्बत हो गई उसे, अपने माँ बाप के प्यार पर ठोकर मार दिया और करोड़ों लाखों यानी के उस इज्जत पर जिसकी कोई कीमत नहीं, ठोकर मारी बच्ची ने निकल कर चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, परवरिश तुमने किया, पाला तुमने, बच्ची निकल के गई कैसे? कभी गौर किया तुमने? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी गौर किया क्यों भागती है बेटियां, क्यों चली जाती है बेटियां? गौर क्यों नहीं करते हो इन चीजों पर तुम? कौन आएगा तुम्हें बताने के लिए? आज बाजार भरे पड़े हैं बेटियों से, बाजार भरे पड़े हैं बेटियों से। हाँ, भीड़ लगी पड़ी है बाजारों में और मजारों में। मियां भी ऐसी हो गए पागल, रोकने वाला कोई पैदा नहीं। एक रोकने वाला पैदा हुआ था बरेली में, गिरोह बना बना के आज आफतें टूट पड़ी उस बरेली के अहमद रजा पर। अरे मियां बरेली वाले तो ऐसे हैं, बरेली वाले तो ऐसे हैं, खुदा की कसम जैसा भी था वही मुस्तफा का गुलाम था। पूरी दुनिया को ये बता के चला गया, अकेला रहूंगा मगर मुस्तफा का होके रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजाने सरकारे आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया। सुभान अल्लाह। आवाजें उठाई जा रही हैं मियां, मौलाना लोगों से कह दो, बरेली वालों से कह दो, थोड़ी नरमी करें, थोड़ी नरमी करें। शिद्दत बहुत है बरेली वालों के जुमलों में। यही तो हुआ था सदरुल अफाजिल और आला हजरत के दरमियान।
हाँ, उस जमाने में आला हजरत के जमाने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया था मुरादाबाद। हुजूर सदरुल्लाह फादिल से आकर कहा, हुजूर एक बात कहने आया हूं मैं अलीगढ़ से। कहा क्या? बोले हमारी तो हिम्मत नहीं है मौलाना अहमद रजा के पास जाके बोल दे। हमने सुना आप हर पीर और जुमेरात को बरेली जाते हैं। फिर बोले जाओ मौलाना अहमद रजा से एक बात कहना। बोले क्या? बोले अपने रसाइल में शिद्दत कुछ कम कर दे। हुजूर सदरुल्लाह फादिल बोले मैं तो कह नहीं सकता, तुम चले जाओ। कहा हुजूर हो सके तो ये संदेश हमारा है, पहुंचा दो आप। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी बात है तो मैं पहुंचा देता हूँ। जुमेरात आई, हर जुमेरात को सदरुल्लाह फादिल बरेली जाते थे। और से बोलो ना भाई, टाइम मिला करे तो बरेली जाया करो, हाँ, ताकि बैटरी इश्क की चार्ज हो जाया करे। सुभान अल्लाह। चले गए बरेली। आला हजरत सदरुल्लाह फादिल की ताजीम करते थे। अच्छा एक चीज और भी बताऊं मैं आपको, सिर्फ सदरुल्लाह फादिल ही की नहीं, आला हजरत हर आलिम की ताजीम करते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, हर आलिम की। आज तो मेरे अंदर अकड़ बहुत है भाई। हाँ, अगर मैं तकरीर करना जान गया तो हम चाह रहे हैं कि कोई हमारा हाथ नहीं हमारे पैर छूमे। हालात ये बन गए। क्या शान थी आला हजरत की। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। बोले बोले जोर से बोले भाई। सुभान अल्लाह। खबर होती थी ना कि सदरुल्लाह फादिल आ रहे हैं। सदरुल्लाह फादिल फखरुल्लाह मासिल नाम ही लक़ब ही आला हजरत ने दिया था मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को। आए, आप अपनी मसनद छोड़ देते थे, अपने हाथ से पानी पिलाना, नाश्ता कराना, खाना खिलाना। हुजूर सदरुल्लाह फादिल कहते हैं अल्लाह की कसम लगता था मेरे सामने कोई खादिम है। तौबा तौबा, सदरुल्लाह फादिल फरमाते हैं इस तरह से खिदमत करते थे आला हजरत मेरी। अल्लाह अल्लाह। और क्या शान थी। कहते हैं उस दिन जब पहुंचे आप तो जाके बैठे, दोनों में गुफ्तगू हो रही थी। मोहब्बत में बोले हुजूर कुछ अर्ज करना था अगर इजाजत हो। कहा हाँ हाँ मौलाना बोलिए। कहा अलीगढ़ के वाइस चांसलर आए थे और उन्होंने आकर मुझसे कहा है मौलाना अहमद रजा से जाके कह दो वो अपने रसाइल में शिद्दत कुछ कम कर दें। उनके रसाइल में शिद्दत बहुत है ताकि लोग उसे पढ़ें और वो उनके दामन में आए। तल्ख बहुत लिखते हैं मौलाना अहमद रजा। इतना जब कहा तो आला हजरत का चेहरा खुदा की कसम जो गुलाब के फूल कितना खिल रहा था एकदम अचानक सुर्ख हो गया। खड़े होकर बोले मौलाना साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, आपकी ताजीम करता हूँ, बैठिए आराम से। आइंदा ऐसा जुमला कभी मत बोलना। अरे ये खैरियत समझो, अल्लाह ने अहमद रजा के हाथ में कलम दिया, तलवार ना दी, वरना किसी गुस्ताखे नबी का सर बदन पे नहीं छोड़ता। अरे सिर्फ कलम मिला है अहमद रजा को, जब तक कलम रहेगा मुस्तफा के गद्दारों की सरकूबी करता ही रहूंगा। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम नबी उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुनिए बात, सुनिए गौर से सुनिए आप। आज हमने कभी नहीं देखा कहां बैठते हैं, कहां जाते हैं, किधर। अरे बैठिए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरत तशरीफ लाएंगे तो आप ही के बीच में आएंगे, है क्या नहीं? बैठिए आप। मैं नबी की बात कर रहा हूं, वो भी नबी का शहजादा है जो आपके बीच में आएगा, उसको गौर से देखिएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोले आप, हाथ उठा के बोले, है ना? सुनिए आप, माशाअल्लाह जगह बनाए रखिए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। जहां मैं गुफ्तगू छोड़ रहा हूं वहीं से मैं फिर पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। आप हजरात रास्ता दे दें, रास्ता बिल्कुल साइड खड़े हो जाएं हजरात, रास्ते में बिल्कुल। नमूना असराब हजरत क़िबला बाबरकत अशाह सैयद मुईन मियां साहब दामत बरकातुल कुदसिया पूरी शान सयादत और तरीकत के साथ मिंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। चेहरे की जियारत करें, अल्लाह याद आ जाए। जोरो बोलो यार, बोलो, जोर से बोलो। दूसरी तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का सेहरा लेकर मुल्क में घूमने वाला कलंदर। सुभान अल्लाह। मुरादाबाद में एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस कराई थी मैंने सन 2016 में। उसकी तला सुनकर मुंबई से सफर करके मुरादाबाद में पहुंचे और अपना दर्द मेरे सामने पेश किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत से खानवादों के सज्जादगान
सादात किराम अल्हम्दुलिल्लाह वहां तशरीफ लाए थे, इसमें कई लाख का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन पर मुरादाबाद ईदगाह में पहुंचा था। इन्होंने जाकर मुझ नाचीज की हौसला अफजाई फरमाई थी। वो मर्द कलंदर आपके सामने, इनकी पुष्ट पनाही करने वाला, रूहानी फैज से नवाजने वाला, वो अजीम बाप का अजीम शहजादा आपके सामने मिंबर पर जलवाबार है। बेशुमार जिम्मेदारियों के बावजूद दारुल उलूम की हिमायत करने के लिए आपके सामने मिंबर पे हाजिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं जिक्र रसूल की बरकत से अल्लाह इन दोनों की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हजरत क़िबला सैयद मोइन मियाँ का साया हम सबके सरों पर तादेर अल्लाह कायम दायम फरमाए। आमीन। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, जरा जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताता हूँ आपको। आवाज थोड़ा बढ़ा कर रखो भाई, बढ़ाइए आवाज थोड़ा इसका ठीक कर दीजिए, ठीक है? सुभान अल्लाह जोर से बोले, है ना। अब मैं गुफ्तगू उनके सामने कर रहा हूँ कि ये उलमा जानते, एक हिकायत है इब्तदाई किताबों में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है हजरत शेख सादी की। हजरत शेख सादी एक राह से गुजरे, इस्तंजा की गरज से आपने मिट्टी का ढेला उठाया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है, मिट्टी से। वो अशार है, मैं तहत में बोल रहा हूँ, मिट्टी से खुशबू आपने आता देखा तो अपना काम रोक कर रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला इस मिट्टी को गोयाई अता फरमा, पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से। शेख सादी जबरदस्त वली भी हैं, जबरदस्त आलिम भी हैं, सोच बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। इन्होंने जैसे इतना कहा, जुमले बारगाह खुदाबंदी में मकबूल होते, मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, शेख सादी पूछो क्या पूछना चाहते हो। मिट्टी से आवाज आई, आपने जब देखा खुदा की कसम तड़प कर रह गए शेख सादी। कहते हैं मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक मिट्टी से खुशबू नहीं देखी, आज मैं खुशबू देख रहा हूं, ये सब क्या है। मिट्टी ने कहा शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और कहा सुनो, मैं जिस खेत में थी ना, मेरे सीने पर उसी खेत में गुलाब का दरख्त खड़ा था, आज किसान आया उसने दरख्त काट दिया, मिट्टी को हल से जोत दिया, खोद दिया, मिट्टी के ढेले इधर उधर हो गए। उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से एक ढेला आपने उठा लिया। जब रात को गुलाब के दरख्त से शबनम गिरती थी, वो हमारे सीने पे आती थी, हम उसे अपने अंदर महसूस करते, जज्ब करते थे। आज तक उसी की खुशबू हमारे अंदर पाई जा रही है। ये मेरा कमाल नहीं, ये उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। बिना किसी तशबीह और तमसील के मैं ये बता देना चाहता हूं इस जलसे में आने वाले गयूर सुन्नियों को कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार हो सकता है, तो आले रसूल हजरत क़िबला सैयद मोइन मियां के कदमों में बैठने वाला सुन्नी भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार हो सकता है। फिर वही आ जाओ जहां मेरी बात चल रही थी, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात पूरी करता हूं जल्दी, है ना। 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक बेटी को तुमने पाला, मगर बेटी तेरे खिलाफ क्यों बोली, बच्ची तेरे खिलाफ क्यों गई, बेटी तेरे खिलाफ क्यों बोली, थाने में तेरे खिलाफ, चौकी में तेरे खिलाफ, अदालत में तेरे खिलाफ, वकीलों की जमात में तेरे खिलाफ, दूसरों की गोद में तेरे खिलाफ। खून माँ ने पिलाया, बाप ने परवरिश किया, अपने चार दीवारी में रख के 30 साल तक परवरिश करता रहा बाप, तेरे खिलाफ क्यों गई बच्ची। तो उसका बहुत आसान जवाब सुन लें आप, आसान जवाब सुनिए आप। गरीब बाप था एक, उसने अपनी बच्ची को बड़ी मुशक्कतों से पाला। बच्चे थे और भी, बाकी बकिया बच्चे छोटे छोटे, मगर एक बच्ची जवान थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 से लेके 30 साल तक हो चुकी थी। बाप की कमर टूट गई, बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गया बाप, और इतना लागर हुआ कि लागर होने की वजह से आंख की बीनाई जाती रही। बाप बिस्तर पर आया, यहां तक के घर के अंदर 1 दिन का फाका, 2 दिन का फाका, लगातार 8 दिन का फाका हो गया। चूल्हे में 8 दिन तक आग न जली। जब भूख ने निढाल कर दिया, वक्त पर बीमार बाप को ना दवाई मिली ना खाना मिला। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलकने लगे घर में। 30 साल की जवान बच्ची ने अपने बाप को जब जैसे ही बिस्तर पे बीमार तड़पता देखा, और अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को जब बिस्तर पर बिलकता भूख की वजह से देखा, तो 30 साल की बेटी से रहा ना गया। कहा अपने बाप से जाके हाल बताऊंगी। तो मेरा लाकर बाप है, नहीं
बाप है टूट जाएगा। लाओ लाओ, आगे बढ़ती हूँ। बच्ची बगैर इजाजत के बाप के घर से निकली और शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेच के चंद सिक्के कमा के अपने घर के चूल्हों में आग जलाती थी। आज गरीब बाप की बेटी उसी मार्केट में पहुंची, जाके लाइन में लगकर खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई मगर कोई इसके करीब ना आया। लोग आते रहे, लड़कियां लेके जाते रहे, औरतें लेके जाते रहे, जवानों को खरीद खरीद के जाते रहे, जिस्म फरोशी का सौदा होता रहा। मगर ये बच्ची सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई करीब ना आया। शाम हो गई, कोई करीब ना आया। दिन मुकम्मल हो गया। अनाउंसर ने ऐलान किया, आज की मार्केट मुकम्मल, अब जिसे जो खरीदना है वो कल आएगा। वापस चली जाए वो औरतें जिन पर किसी ने आज हाथ न रखा। ये 25 साल 30 साल की जवान गरीब बाप की बेटी भी रोती हुई अपने घर की तरफ चली। पैरों पर फरम आ गया, मार्केट में खड़े खड़े, मगर जैसे कि घर में गरीब बाप की बेटी ने कदम रखा, बाप अक्कासी से समझ गया कदमों की कोई और नहीं, मेरी बेटी आई है। अपनी बच्ची के कदमों की आहट समझकर बाप ने आगोश फैलाकर कहा, शहजादी बाद में बैठना, आजा मेरे करीब, आजा मेरे करीब। पहले पूछना चाहता हूं मैं कि तू थी कहां। 30 साल की जवान बेटी अपने बाप की गोद में गई और जाकर सर अपने बाप के हाथों पर रख दिया, रोने लगी। बाप ने सर पे हाथ रखकर कहा, शहजादी रो मत, सच बता देती कहा। कहा, अब्बा जान आप बीमार हैं, आप लागर हैं, आप कमजोर हैं, नकाहत का पसीना आपके सर से टपकता दिनों रात देखती हूं मैं। आप आंखों से मासूर हो चुके, आपकी कमर टूट चुकी, घर में 8 दिन से फाका था। मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बिलक रहे थे। मैंने देखा दूर तक कोई इंतजाम नहीं, इसलिए मैं आज घर से निकली और शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती है, ताकि अपना जिस्म गैरों के हवाले करके कुछ सिक्के कमा सकूं और अपने बहन भाई को खिला के उनकी जान बचा सकूं, आपकी दवाई का इंतजाम कर सकूं। इतना कहा, बूढ़ा बाप बिस्तर से खड़ा हो गया, बच्ची का हाथ पकड़ के बोला, मेरी बेटी सच बोल, क्या किसी ने तेरी कीमत लगाई? क्या किसी ने तुझ पर नजर उठाई? क्या किसी ने तेरा हाथ पकड़ा? क्या कोई तेरे करीब आया? 30 साल की जवान बेटी बोली, अब्बा जान अफसोस इसी चीज का है, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत पे लोग लेकर चले गए, मगर सुनो सुनो, मेरी तरफ किसी ने खरीदना तो बड़ी बात, नजर उठा के भी नहीं देखा। बाप सर चूम के बोला, बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर। अरे अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक जाती रहेगी तब भी तेरी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि तेरा बाप गरीब तो जरूर रहा है मगर अपनी बेटी को कभी जिंदगी में हराम का लुकमा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, आज क्या हो गया, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी परवरदा, तुम्हारा पाला हुआ बच्चा आज तेरे सर पे लाठी लेके खड़ा होता है, आज तुझे घर से निकालता है, आज तुझे गालियां देता है। 3 दिन निकाह को हुए, चूल्हा अलग हो गया, आज तेरा बेटा तुझसे अलग, तेरी बेटी आज तेरी इज्जत को ठोकर मार के दूसरे की गोद में जा बैठी। अब यहाँ पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हजरत किबला बाबरकत औलाद गौसे आदम हजरत सैयद मोइन मियां साहब दामत बरकातुल कुदसिया की सोहबत से ये जुमले सीने की तख्ती पर कंधा करके ले जाओ। अगर चाहते हो कि बेटियां फटे दुपट्टे में अपनी जिंदगी बसर कर ले तो हलाल खिलाओ, हराम लुकमों से बाज आ जाओ। जिस दिन हराम खाना छोड़ दोगे बेटियां भूखी जी लेंगी, तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं कर सकती। बेशक, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। अरे भाई जिंदगी पर गौर कीजिए, हालात को समझिए, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है, इसकी कीमत को समझो, इसकी अहमियत को समझो, इसकी हैसियत को समझो।
और हजरत क़िबला सैयद मोइन मियां साहब जो पूरी मुंबई और गिरदो नवाह में जो हाथ में झंडा लेके दीन का घूम रहे हैं ना, और दुनिया वालों को दीन समझाते और बताते फिर रहे हैं और कौम की इस्लाह करते फिर रहे हैं, इनका मकसद कोई और नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुस्तफा की उम्मत का ईमान बाकी रह जाए, ईमान बाकी रह जाए सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है। अरे भाई, ऐसे ही लोग दुनिया से जाने के बाद भी बाकी रहते हैं। बेशक। अरे जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। बाकी है नहीं अबू बकर सिद्दीक, फारूक आदम, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मौला अली, है ना बाकी? 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कल भूली थी दुनिया, ना आज भूली है दुनिया। काम ऐसे थे और तुम्हारे तो काम निराले। हाँ, गरीब हो तो चोरियां करते हो तुम, डकैतियां करते हो तुम, जेबें काटते हो तुम। मालदार हो जाओ तो दूसरों की गर्दनें काटते हो तुम। अल्लाहु अकबर। अजीब जिंदगी है तुम्हारी, ना गरीबी में सुकून, ना अमीरी में सुकून। क्या साबित करना चाहते हैं आप? फिर कहते हो मौलाना साहब दुआ कर दो, बड़ी मुश्किल में हैं। पीर साहब दुआ कर दो, बड़ी मुश्किल में हैं। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अपनी बड़ी खामोशी से पूछते मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा, ये मुसीबत है आ क्यों रही है? पहले तो नहीं आती थी। इसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू, कोई और नहीं है। उठाओ कुरान, उठाओ कुरान। है ही नहीं तालीम तुम्हारे पास, होगी तो तब जब दारुल उलूम मोहम्मदिया में आके झांकोगे तुम, अपने बच्चों को लाओगे तुम। आके देखा कि मुदर्रिसीन ने नाश्ता किया है कि नहीं किया? आके देखा कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया? कभी पूछने की मोहलत होती है तुझे? किसका सदका है तेरी दुकान में, तेरे मकान में, तेरी जिंदगी में? उसी नबी का सदका है जिस रसूल के मेहमान आज तेरे सामने बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी सोचा तुमने, ख्याल किया कभी तुमने, गौर किया तुमने कभी? कभी कभी फाके हो जाते हैं मदरसों में, पूछने वाला नहीं होता। कभी कभी दवाइयों के लिए इन परदेसी बच्चों पर, गरीब बच्चों पर पैसा तक नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं। इसी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। कहां जा रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? अब फिर कहते हैं कि मुसीबतें आ रही हैं मौलाना साहब। उठाओ कुरान, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। वरना तू इस लायक कि तेरे लिए आसमान से पानी बरसे, तेरे लिए जमीन से गेहूं और धान निकले, तेरे लिए दरख्तों से फ्रूट आए, तेरे लिए जमीन से मगजियात आए, तेरे लिए पहाड़ों के पत्थरों से छन के ऑक्सीजन आए। तू इस लायक कि हवाओं के झोंके आए, तेरी नाक और मुंह पे पड़े और तुझे जिंदगी की बहारें अता करें। तू है इस लायक कि सूरज और चांद की किरणें तेरी जिंदगी को आबियारी बख्शें, तेरी खेतियों को आबियारी बख्शें। तू है इस लायक। आखिर बता, ये मकसद है तो है क्या? एक जुमला सुन लो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुना दूं तुम्हें, और जोर से, और जोर से। इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, ये खेतियों का अनाज, ये दरख्तों के फ्रूट, ये आसमान से बारिश, ये पहाड़ों से छन के ऑक्सीजन, ये यानी कि खूबसूरत और हसीन जिंदगी, ये तेरा और तेरे बाप का कमाल नहीं है। इमाम आदम कहते हैं, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन खत्तों में, जिस जहत में, जिस समत में तुम रहते हो, उसी जहत में, उन्हीं खत्तों में, उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के सजदे करते हैं, और सजदों से मोहलत मिलती है तो कुरान पढ़ते हैं। इधर उनकी जबानों से कुरान निकलता है और उधर अल्लाह तेरी नस्लों और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल मोहम्मदिया नईमुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत।
मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी औलाद को देखो, अपनी औलाद पर नजर रखो, अपने जमीर में भी झांको, अपनी जिंदगी में भी झांको। आपने देखा नहीं, अरे मियाँ, अरे कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, अरे मियाँ जो होगा देखा जाएगा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसे भी हैं। अंधेरा हो गया तेरे सीने में, कुछ और नहीं है, सच्चाई ये है। तू क्या देख लेगा भाई? तुझसे कोविड-19 के झटके ना देखे गए, क्या देख लेगा तू? मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, बगदाद बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, कछोचा बंद, पूरी मुंबई बंद, यहाँ तक के बेटे के लिए बाप का दरवाजा बंद, बाप का दरवाजा बेटे के लिए बंद, तेरे गांव की मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, यहाँ तक के एक दूसरे से मिलना बंद। क्या देख लेगा तू? देख लिया तूने? जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, जिनके तमंचों में 10 दाने निकलते थे, जिनकी लाठियों के यानी के हुल्ले चमकते थे, वो बनारस और इलाहाबाद की गंगा और जमुना में तैर रहे थे, पेट फूल गए थे, उनकी लाशों को उठाने वाले ना मिले। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने किरोसिन छिड़क छिड़क के सैकड़ों घमंडियों को जलाकर राख कर दिया, पूछने वाले ना मिले। बड़े बड़े दौलतदारों को उठा उठा के पुलिस ने न बाप को दिया, न माँ को दिया, न बीवी को दिया, न बेटी को दिया। आपको प्लास्टिक में लपेट लपेट के सड़े गले कपड़ों में यानी के टुकड़ों में लपेट कर जेसीबी के जरिए उठा उठा के तुझे मिट्टी में डाला। न कफन मिला, न गुस्ल मिला, न जमात जनाजा पढ़ने वाले मिले, न कब्र मिली, न मुसलमानों के उठाने के लिए हाथ मिले, डाल दिया गया मिट्टी में। क्या देख लिया तूने? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या देख लोगे तुम? कुछ नहीं देख सके तुम, कुछ नहीं देख पाओगे तुम। खैरियत इसी में है, अपनी जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, जोर से जोर से। और बीमारी क्या थी? बीमारी क्या थी? झटका लगा, फौरन नकाब लगाई, हॉस्पिटल, डॉक्टर ने चेक किया, कोरोना। क्या कमी है साहब? बोले ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन किसे कहते हैं मुंबई वालों? कभी सोचा, कभी तलाश किया इस चीज को? किसे कहते हैं ऑक्सीजन की कमी? 24 घंटे एडमिट रहे, 10 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख रुपया उठा, आगे फिर भी मर गए थे, ना बचे। 1 घंटे में 1 लाख रुपया खर्च हो गया हॉस्पिटल में तेरा। कमी क्या? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन किसे कहते हैं? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है और तेरी नाक के जरिए जो तेरे जिस्म में सरायत करती है, उसे ऑक्सीजन कहा जाता। 1 घंटे के लिए कम हुई तो 1 लाख रुपया खर्च हो गया। यहां 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल तक तेरा रब तुझे फ्री में देता रहा, मगर फिर भी तूने दारुल उलूम मोहम्मदिया की जानिब कदम ना उठाए, मदरसों में आके ना झांका। मैं तो जिम्मेदारी के साथ औलादे रसूल के सामने बैठकर जुमला बोल के जा रहा हूं, अगर तू इन मदरसों में पढ़ाने और पढ़ने वालों का ख्याल रखने वाला बन गया, तू तो पल ही जाएगा, तेरे जरिए तेरी नस्लों का भी भला हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मैदान में माशाअल्लाह। मदरसों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। और जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना खुतबे के बाद में, उसकी दो एक बातें आप सुन लो और तकरीर में मुकम्मल किए देता हूँ। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो, कभी नहीं। आप कहोगे मौलाना जुल्म करने वाला कौन है, जालिम कौन है? माँ को, बाप को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, गरीब को जो सताए वो जालिम। सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। ना बैठोगे उसके पास, ना बैठाओगे उसे अपने पास। दूर रहो जालिमों का तारों मक्कारों से। सवाल यह है कि बैठे कहां बैठे? तो आ जाओ सैयद मोइन मियां के कदमों में, जोर से जोर से।
अरे यार दुनिया कुएं के पास जाती है जब प्यासी हो जाती है। आज तो कुआं खुद चलकर प्यासों के पास आ गया है। उठा लो बुझा लो अपनी प्यासे, दूर कर लो अपनी तिश्नगी। आ जाओ आले रसूल की गोद में, आ जाओ सैयद सादे की गोद में। खुदा की कसम खुद मुस्तफा कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। अलमरओ मा अमन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, नबी वालों के साथ रहो, रसूल वालों के साथ रहो, मुस्तफा के गुलामों के साथ रहो। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसका साथ दो। हाँ, गरीब के काम आओ, यतीम के काम आओ, बेकस बेसहारा के काम आओ। अगर किसी गरीब की बेटी जवान है, सारे लोग मिलकर उस गरीब की बेटी का घर बसाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। तकरीर मुकम्मल, उस गरीब की बेटी का घर बसाओ, सब मिलकर के उसकी शादियां करो। समझ गए? और सुनो, बैठा करो सैयद साहब के कदमों में, आया करो इन बुजुर्गों के पास। इश्क की खेतियां सैराब होंगी, जिंदगी में बरकत होगी, नस्लें भी कामयाब हो जाएंगी। समझ गए? और सैयद साहब अगर वक्त पर ना मिला करे ना तो बैठ जाया कर अपनी मां के पास, बैठ जाया कर अपने बाप के पास। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो, आज हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो। याद रख, मुस्तफा के गुलाम, दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मौलाना के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम। अगर तेरी बूढ़ी माँ ने मुस्कुरा कर तेरे सर पे हाथ रख दिया तो तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाप से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपने बुजुर्गों से प्यार कर। इन गरीब बच्चों का ख्याल रख, हुफ्फाज़ कुर्रा का ख्याल रख। और जो 8 बच्चे आज फारिग हो रहे हैं, इनके माँ बाप अगर मौजूद हों तो वो भी सुन लें। अपने बच्चों को सिर्फ यही तक ना रखें कि वो आज हाफिज हो गए, कारी कुरान बनाएं। मेरी कौम को आलिमों की बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, आलिम दीन बनाएं। जरूरी नहीं है कि वो आलिम दीन बन के मदरसे में बैठेंगे तभी उनका मकसद हल होगा। नहीं, आलिम बनकर डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, आलिम बने, सब कुछ बने, मगर सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चीजों का ख्याल रखें। काफी लंबी तकरीर हो गई, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और दौरान गुफ्तगू सबकत लिसानी जानकर भूल कर कोई खता मुझसे हुई हो ला इल्मी की वजह से, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।